हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का कि ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 का हम लोग को समझने के लिए क्या ना इसका कुछ थ्योरी समझना पड़ेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी होता है क्या और समांतर श्रेणी हम लोग कहते किसे हैं और इस तरह से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, तो इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम लोग को समझना होता है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको हिंदी में बोलेंगे अनुक्रम एवं श्रेणी। अब अनुक्रम एवं श्रेणी के बारे में हम लोग समझ पाएंगे तभी हम लोग समझ सकते क्या ना कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी को सूचित कैसे करते हैं, एपीसी। देखो अब हम लोग को समझना पड़ेगा अनुक्रम एवं श्रेणी। तो अनुक्रम एवं श्रेणी क्या कहलाता है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या ना अनुक्रम सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हम लोग बोलते हैं जब संख्याओं को कुछ नियम के अंतर्गत लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। यदि कुछ संख्या को किसके अंतर्गत, नियम के अंतर्गत लिख दे तो क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख दो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, एक क्या है, एक अनुक्रम है। क्यों? क्योंकि देखो ये सब एक नियम में लिखा हुआ है, एक एक क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ये अनुक्रम कहलाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल में समझे क्या, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, एक अनुक्रम है। तीसरा एग्जाम्पल अगर समझे तो तीसरा एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं 1 और यहाँ पे 4 फिर 9 फिर क्या ना 16 डॉट डॉट डॉट, ये एक अनुक्रम है। क्यों? क्योंकि पहला पद का देखो 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर है, सब अब की 5 का स्क्वायर होगा। इस प्रकार से एक नियम के अंतर्गत बढ़ते जा रहा है, ते अनुक्रम कहलाएगा। जैसे एक और लास्ट देख लो और ये रह गया आपका यहाँ पे 2 4 8 16 डॉट डॉट, ये भी एक क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब में क्या ना दुगना होते जा रहा है, तो इसमें भी एक नियम लग रहा है, तो वो अनुक्रम कहलाएगा। अनुक्रम हम लोग समझ गए, क्या कहेंगे, जब संख्याओं को कुछ नियम के अंतर्गत, अगर नियम के अंतर्गत ये संख्या लिखा हुआ है तो क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। तो अनुक्रम समझ गए। अब हम लोग अनुक्रम में समझेंगे एक नोट, क्या, किसी अनुक्रम में किसी अनुक्रम में पहला पद दूसरा पद तीसरा पद डॉट 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 एनवा पद को सूचित करते हैं क्या से, T1 से T2 से T3 डॉट 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 Tn क्रमशः, या A1 से A2 से A3 डॉट 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 An, या U1 U2 U3 डॉट 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 Un द्वारा ये सूचित करते। जैसे हम लोग फिर से समझते क्या ना, कहाँ यहाँ पे बोला गया किसी अनुक्रम में पहला पद दूसरा पद तीसरा पद डॉट 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 एनवा पद को सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, तो T1 से T2 से T3 से डॉट 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 Tn से क्रमशः A1 A2 A3 डॉट 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 An से या U1 से या U2 से U3 से डॉट 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 Un द्वारा। जैसे आप यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, देखो यहाँ लिख देते हैं क्या, ये जैसे इस अनुक्रम है, इस अनुक्रम में ये पहला पद को T1 से सूचित कर सकते हैं, दूसरा पद को T2 से, ये तीसरा पद है तो T3 से, चौथा पद है तो T4 से, एनवा पद है एनवा, जैसे यहाँ पे 100 रह गया तो 100वां पद को क्या सूचित कर सकते हैं, T100 से। लो यही आपको क्या ना लिखे, तो इसी को या T1 से सूचित कर सकते हैं या क्या सूचित करते हैं, इसी को A1 से A2 से A3 से A4 से डॉट डॉट डॉट, या आप U1 से U2 से, इस तरीके से। तो ये हम लोग समझ गए, राइट। और ए नोट हो गया। अब सेकेंड नोट में हम लोग लिखेंगे एक और नोट, लिख लो क्या, किसी अनुक्रम के प्रथम पद को, लिखो आप खुद से नोट, क्या इसका नोट, किसी अनुक्रम में प्रथम पद को ए से भी सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, प्रथम पद को केवल ए से, और एनवा पद को एल से भी सूचित किया जाता है।
फिर से रिपीट क्या करें, किसी अनुक्रम में प्रथम पद को ए से भी सूचित करते हैं और एनवा पद को एल से भी सूचित करते हैं। तो ए हो गया हम लोग का क्या ना अनुक्रम में। तो अनुक्रम क्या होता है ए समझ लिया। अब हम लोग को देखना है क्या ना अनुक्रम के प्रकार। तब हम लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। तो अब टाइप्स ऑफ सीक्वेंस अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम के प्रकार। अब अनुक्रम के प्रकार क्या होता है वो समझते हैं। अनुक्रम तो हम लोग सीक्वेंस समझ गए, सीक्वेंस क्या होता है। अब अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम के दो प्रकार होते हैं। एक पहला होता है फाइनाइट, फाइनाइट सीक्वेंस। पहला क्या होता है फाइनाइट सीक्वेंस। अब फाइनाइट सीक्वेंस को हिंदी में बोलते हैं निश्चित, निश्चित अनुक्रम। अब ये निश्चित अनुक्रम किसे कहेंगे, तो निश्चित अनुक्रम कहेंगे एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे निश्चित अनुक्रम। जैसे एग्जांपल से आप समझ लो कि 2 4 6 डॉट 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 कै पदों तक 10 पदों तक लो, ये आपका निश्चित अनुक्रम कहलाएगा। कैसे 2 4 6 लेके कै पद तक जाएगा 10 पद तक, तो ये निश्चित अनुक्रम कहलाएगा। जैसे और एग्जांपल दूसरा ले लो 1 3 6 9 डॉट डॉट एक कह दिया 50 पदों तक, तो लो एक कै पद तक बोल दिया 50 पद तक बोल दिया, तो ये कहलाएगा निश्चित अनुक्रम। अब सेकेंड आता है अनिश्चित, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब हम लोग बोलेंगे अनिश्चित, अनिश्चित अनुक्रम। अब ये अनिश्चित अनुक्रम क्या होता है, तो अनिश्चित अनुक्रम हम लोग बोलेंगे वैसे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो। जैसे ये ले लिए 2 4 6 और 8 डॉट 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 लो। अब इसमें पता नहीं कै पद तक जाएगा, 10 पद तक जाएगा कि 20 पद तक कि 50 पद तक, ये पता नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चित अनुक्रम। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, इसी को 1 3 6 9 डॉट 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 लो, डॉट डॉट करके छोड़ दिए। अब इसमें भी पता नहीं है कै पद तक जाएगा, 20 पद तक 50 पद तक 100 पद तक 200 पद तक, ये पता नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चित अनुक्रम। तो हम लोग समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं सीक्वेंस। इसको देखो 1 से 2 बार रिपीट करो बार बार, क्या ना आपका एक्सरसाइज आसान हो जाता है। एक्सरसाइज में कुछ रखा हुआ नहीं होता, बस इस पे डिपेंड करता है। आप इस पे फोकस करेंगे तो एक्सरसाइज आपको क्या ना हमेशा के लिए याद रह पाएगा। अगर खाली हिसाब को फोकस करेंगे तो गलत हो जाएगा, आप क्या ना भूल जाएंगे। लेकिन ये याद रखें कभी भूलेंगे नहीं है, एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज में बनेगा। तो देखो फिर से हम लोग को क्या समझ रहे थे सीक्वेंस। सीक्वेंस हम लोग कहते क्या है, तो फिर से आप लोग खुद से बताओ क्या कि संख्याओं को कुछ नियम के अंतर्गत क्या कर दे लिखा जाए तो उसे क्या कहेंगे अनुक्रम कहेंगे। जैसे ये देखो सीक्वेंस लिखा हुआ, ये आपका संख्या लिखा हुआ किसमें एक नियम में, तो एक अनुक्रम कहलाएगा। ये भी एक लिखा हुआ संख्या नियम में अनुक्रम कहलाएगा। फिर नोट में हम लोग समझे कि किसी अनुक्रम में पहला पद दूसरा पद तीसरा पद डॉट 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 एनवा पद को सूचित करते हैं क्या से T1 T2 T3 डॉट 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 Tn से क्रमशः, या A1 A2 A3 डॉट 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 An से भी सूचित कर सकते हैं, या U1 U2 U3 डॉट 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 UN द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। दूसरा नोट में हम लोग समझे क्या ना कि किसी अनुक्रम की पहला पद को क्या से सूचित करते हैं ए से भी, और एनवा पद को क्या सूचित करते हैं एल से भी सूचित करते हैं। तो ये हुआ सीक्वेंस में। अब इस सीक्वेंस के प्रकार को जाता है दो प्रकार के होता है। देखो एक होता है निश्चित अनुक्रम, दूसरा होता है अनिश्चित अनुक्रम। तो निश्चित अनुक्रम को हम लोग बोलते हैं परिमित अनुक्रम भी और शांत अनुक्रम। फिर से रिपीट, निश्चित अनुक्रम को दो नाम है, क्या निश्चित अनुक्रम बोल सकते हैं या परिमित अनुक्रम बोल सकते हैं या शांत अनुक्रम बोल सकते हैं। तो निश्चित अनुक्रम किसे कहेंगे जिसमें पदों की संख्या क्या हो निश्चित हो, कै पद तक है 10 पद तक, तो निश्चित अनुक्रम कहलाएगा। अनिश्चित अनुक्रम को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित अनुक्रम या अपरिमित अनुक्रम या अशांत अनुक्रम बोलते हैं। तो अशांत अनुक्रम किसे कहेंगे जिसमें पदों की संख्या निश्चित
नहीं हो, वो आपका कहलाता अनिश्चित अनुक्रम। तो ये हम लोग सीक्वेंस समझ गए। अब हम लोग को समझना है सीरीज। क्या समझना है? सीरीज। तो इसको पहले नोट करते हैं, फिर हम लोग समझते हैं क्या सीरीज। तो क्या ये नोट हो गया? तो ये हम लोग को नोट हो गया। तो यहां से देखो रफ कह लेते हैं ए सीरीज। अब हेडिंग डालेंगे अ सीरीज। तो अब हम लोग समझेंगे सीरीज। सीरीज जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणी। अब श्रेणी किसे कहेंगे? यदि अनुक्रम के पदों को, यदि अनुक्रम के पदों को प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं तो वह अनुक्रम क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। लो, मतलब अनुक्रम को ही हम लोग बोलते हैं श्रेणी। यदि उसके पद को किस चिन्ह के साथ लिख दें? प्लस चिन्ह के साथ लिख दे तो क्या कहलाएगा? श्रेणी। जैसे देखो ये अनुक्रम, इसको आप प्लस चिन्ह लगा दो। क्या लगा दीजिए? प्लस चिन्ह। तो ये क्या कहला जाएगा? एक श्रेणी कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? श्रेणी। तो इसको लिख दीजिए क्या है? श्रेणी है। लो, समझ गए। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस प्लस प्लस। तो ये क्या कहला जाएगा? एक श्रेणी है। फिर प्लस प्लस प्लस, तो ये अनुक्रम क्या कहलाएगा? एक श्रेणी। प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या कहला जाएगा? एक श्रेणी कहला जाएगा। तो हम लोग समझ गए क्या ना? श्रेणी। श्रेणी किसे कहेंगे? मतलब अनुक्रम के अगर पद को प्लस चिन्ह के साथ लिख दें तो क्या कहला जाएगा? श्रेणी कहला जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ सीरीज। अब टाइप्स ऑफ सीरीज, सीरीज भी क्या प्रकार का होगा? दो प्रकार के सीरीज। तो अब श्रेणी, श्रेणी क्या प्रकार के? तो श्रेणी दो प्रकार के होते हैं। श्रेणी कितना प्रकार के? दो प्रकार। पहला होगा फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज मतलब निश्चित श्रेणी। क्या? निश्चित श्रेणी। निश्चित श्रेणी किसे कहेंगे? यदि अनुक्रम के पदों, अनुक्रम में क्या ना, यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, निश्चित श्रेणी कहलाएगा। देखो इस श्रेणी में पद की संख्या क्या है? निश्चित है, 50 पद तक है, ये कहलाएगा निश्चित श्रेणी। फिर अब हम लोग क्या ना, यहाँ पे दूसरा होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज मतलब इसको हम लोग बोलेंगे अनिश्चित, अनिश्चित श्रेणी, अनिश्चित श्रेणी। अब देखो अनिश्चित श्रेणी क्या होगा? अनिश्चित श्रेणी मतलब जिसमें वह एक ऐसा श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो? अनिश्चित हो, उसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चित श्रेणी। लो, तो ये हम लोग समझ गए सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी। अब हम लोग समझेंगे क्या ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग को अब समझेंगे प्रोग्रेशन, तब हम लोग समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इतना हम लोग को बात समझ में आ गई, एस समझ में आ गई है, तो इसको जरा नोट कह लो जल्दी से। क्या नोट हो गया? तो यहाँ से इसको क्या ना रफ कह लेते हैं। देखो अब ये रफ कह लिए। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या ना, प्रोग्रेशन। जरा समझ लो प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या ना, श्रेणी बोलते हैं। अब श्रेणी क्या होता है? कुछ विशेष एवं आसान आसान अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। मतलब श्रेणी भी क्या है? एक अनुक्रमी है। श्रेणी भी क्या है? एक अनुक्रम। यदि अनुक्रम के कुछ विशेष एवं आसान अनुक्रम को ही क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। तो श्रेणी कुछ नहीं है क्या ना, श्रेणी को भी हम लोग क्या, अनुक्रम को ही बोलते हैं श्रेणी। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, एक लिखिए, श्रेणी किसे कहते हैं? समझ गए श्रेणी किसे कहेंगे। अब हम लोग को इसको रफ कह लेते हैं। अब हम लोग को पहला पॉइंट हेडिंग डालना पड़ेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हेडिंग डालिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग समझेंगे क्या ना,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, शॉर्ट में सूचित करते क्या है, एपी से सूचित करते शॉर्ट में। अब अर्थमेटिक समांतर श्रेणी होता क्या, समांतर श्रेणी कहेंगे एक श्रेणी एपी में कहलाते यदि कोई पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर हमेशा क्या हो, स्थिर हो। तो इस स्थिर अंतर को सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। इसे क्या से, डी से सूचित किया जाता है। तो हम लोग समझ लिए क्या ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहें। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ लीजिए, या दूसरे तरीके से हम लोग डिफिनेशन समझा जाए तो एक श्रेणी T1 T2 T3 T4 डॉट 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 Tn AP में कहलाता है यदि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 इक्वल टू डॉट 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 Tn माइनस Tn माइनस 1 सब बराबर हो। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं क्या ना, ए अनुक्रम एपी में है। जैसे एग्जाम्पल में समझो, इस डिफिनेशन से समझिए या इस डिफिनेशन से, कोई एक से समझ लो। तो जैसे पहला आपका 2 4 6 8 डॉट 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 एक एपी में है, चेक करना है तो यह एपी में है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या ना अभी लिखा है कि कोई पद उसके पूर्ववर्ती पदों का अंतर हमेशा क्या हो, स्थिर हो। देखो 4 का पूर्ववर्ती पद क्या है, 2, तो 2 को घटाएंगे 4 में कितना आएगा, 2। फिर 6 का 4 है तो 4 इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 ही। फिर 6 को इसमें घटाएंगे तो भी क्या आएगा, 2। तो सब में अंतर कितना कितना है, 2 2 ही है हर एक में। तो ये एपी में है। या इससे समझ सकते हैं T1 T2 T3, तो पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अगर हम लोग इसको घटा दे T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस क्या कर दें, T3 कर दें। देखो ये T2, तो ये वाला अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर सब में बराबर बराबर वैल्यू आया तो कह देंगे ये क्या में है, एपी में है, वरना एपी में नहीं है। तो इसको T2 क्या है, 4, T1 क्या है, 2, T3 कितना है, 6, T2 कितना है, 4, T4 8 और T3 6। घटाओ, 4 में 2 घटेगा 2, 6 में 4 घटेगा 2, 8 में 6 घटेगा 2। लो सब क्या है, 2 2। तो कह सकते हैं क्या में है, एपी में है। तो ये एपी में है, तो एपी में है तो इसका पहला पद को क्या से सूचित करते हैं, ए से। तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा, 2। फिर अब हम लोग को फिर क्या बोले यहाँ पे कि पद हमेशा क्या ना स्थिर हो। इस स्थिर अंतर को, मतलब इस स्थिर अंतर को क्या कहते हैं, सार्व अंतर या पदांतर कहते हैं। इसे क्या से सूचित करते हैं, डी से। देखो सब में अंतर कितना है, 2 2, तो इसको क्या से सूचित करते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। या हम लोग क्या बोलते हैं, पदांतर बोलते हैं। उसको क्या सूचित करते हैं, डी से। तो इसका सार्व अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग बात समझ गए। जैसे एक एग्जाम्पल और यहाँ से समझो, दूसरा दिया हुआ यहाँ पे 3 5 7 और 9 डॉट 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 ए एपी में है। किस में है, एपी में। अब इसका कह दिया बताओ एपी में है कि नहीं, चेक करो। तो इसको घटाओ तो 2 आएगा, फिर इसको घटाओ तो भी 2 आएगा, इसको घटाओ 2, सब में क्या आ रहा, सेम आ रहा है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। प्रथम पद 3 है और हम लोग को ज्ञात करना सार्व अंतर। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए, देखो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला लगा दो, T2 माइनस T1। तो यहाँ पे सार्व अंतर निकालना हो तो T2 माइनस T1 लिखते। सार्व अंतर को क्या से सूचित करते हैं, D से। T2 कितना है, 5 है, T1 कितना है, 3 है, घटा दो तो 2। लो सार्व अंतर निकल गया। तो हम लोग समझ गए एपी क्या होता है। अब एपी समझ गए। अब एपी समझने के बाद अब हम लोगों को क्या ना और एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे रह गया क्या, 1, फिर रह गया यहाँ पे 4 और फिर रह गया 7 10 डॉट डॉट डॉट। ये किस में है, एपी में है। अब ई एपी में, तो अब कहेगा इसका पहला पद बताओ। तो पहला पद तो ई हो गया,
फिर कहेगा सार्वंतर डी बता, तो डी, तो इसको इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। लो, तो प्रथम पद सार्वंतर निकालिए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे एक थ्योरी समझना पड़ेगा। जब एपी दिया हुआ है तो प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात कह लेते हैं। अब जब हम लोग को सार्वंतर और प्रथम पद दिया रहेगा तो कहेगा एपी ज्ञात करो, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग को समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इसको जल्दी से नोट कर लो जी। क्या ये नोट हो गया? तो देखो क्या ना, समांतर श्रेणी में अभी अभी हम लोग एक क्वेश्चन समझे, एक पॉइंट समझे एक्सरसाइज 5.1 समझने के लिए कि एक एपी दिया हुआ करा, इस एपी का प्रथम पद बता। तो प्रथम पद को हम लोग जानते हैं कैसे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, और ये जो शुरू में आता है वही कहलाता है प्रथम पद। इतना समझ गए। फिर कहेगा इस एबी का क्या ज्ञात करो, सारवंतर। सारवंतर को क्या से सूचित करते हैं, डी से जानते हैं। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं T2 माइनस T1। T2 कितना है 4, T1 कितना है 1, घटा दी कितना आ गया 2। तो इस प्रकार से सारवंतर। तो जब एपी दिया रहेगा तो प्रथम पद सारवंतर हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब थ्योरी रहेगा, यह थ्योरी देखो, अब हम लोग को एक नोट में लिखना पड़ेगा। क्या? यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार अंतर डी हो, तब एपी ज्ञात करें। सो तो एपी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। तो एपी बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, यह होता है ए फॉर्मूला हो जाता है। हाँ, फिर से, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है, सार अंतर डी है, तो एपी ज्ञात करें। तो एपी ज्ञात करने के लिए एपी बराबर फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल, एक एपी का प्रथम पद 2 है और सार्व अंतर भी कितना है 2 है। प्रथम पद 2 ले लिए, सार्व अंतर भी 2 ले लिए। कह दिए इसका एपी ज्ञात करो। क्या? एपी व्हाट? तो एपी बराबर अभी अभी फॉर्मूला पढ़े, क्या फॉर्मूला पढ़े, ए बराबर ए प्लस डी, फिर क्या पढ़े, ए प्लस 2d, फिर क्या, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से होगा। अब ए का मान कितना है 2, ए का मान 2 और डी का भी मान 2, ए का मान 2 और डी का मान 2, और ए का मान 2 और डी का मान 2 डॉट 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 कर दिए। अब ए दूर आ गया, 2 2 4, 2 दूना 4, 4 2 6, 3 दूना 6, 6 2 8 डॉट डॉट डॉट। देखो ए क्या आ गया ना, एपी आ गया। तो जब हम लोग को प्रथम पद सार्वंतर दे रहेगा तो एपी हो जाएगा। देखो यहाँ भी वही समझाएं, एपी में है तो प्रथम पद सार्वंतर निकाले। अब प्रथम पद सार्वंतर देगा तो एपी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग एक तरीके से समझो तो फॉर्मूला क्या ना प्रूफ कर दिए, राइट है। तो ये हम लोग बात समझ गए कि कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्या ना एक्सरसाइज। तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट में करा प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 50 रुपया, एक आपका टैक्सी किराया, टैक्सी है और टैक्सी, जैसे यहाँ पे ये रोड है, इस रोड पे ना एक टैक्सी है, लो ये टैक्सी है, ये टैक्सी का किराया क्या ना, ये किराया करा कि प्रथम किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर चलती है तो उसका किराया कितना है 15 रुपया है, 1 किलोमीटर पर 15 रुपया। फिर और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना 8 रुपया। तो ये यहाँ से यहाँ तक के शुरुआत में 1 किलोमीटर, फिर अगला किलोमीटर 2 किलोमीटर जाता है तो 15 में कितना जुड़ता है 8 रुपया जुटेगा। तो 15 में 8 जोड़ दो तो 15 प्लस कितना हो जाएगा 8 रुपीज। फिर उसके बाद फिर अब तीसरा किलोमीटर जाता है तो तीसरा किलोमीटर जाता है तो फिर इसी में तो इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा 23, 15 23, 23 में फिर 8 रुपया जुड़ेगा और फिर 8 रुपया जुड़ेगा। इसी प्रकार से अगला फिर जा रहा, फिर चौथा किलोमीटर जा रहा तो फिर 8 रुपया जुट रहा। तो ये हर आपका किलोमीटर पे क्या ना जुड़ते जा रहा 8 रुपया, 8 रुपया उसमें ऐड होते जा रहा है। तब करा ये जो किराया है इसको जोड़ लो 15 और यहाँ पे जोड़ेंगे 23, 23 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 30।
फिर यहाँ पे जोड़ेंगे डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से सॉरी 31 आ गया। तो इस प्रकार से आपका क्या ना टैक्सी का किराया बढ़ते जा रहा है। अगला हम लोग को ये लिख सकते हैं 31 + 8, तो कितना हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ हो जाएगा 39 रुपये। लो, तो इस प्रकार से क्या ना उस टैक्सी किराए का किराया बढ़ते जा रहा है। तो ये एक क्या बन गया, अनुकरण बन गया। तो कह रहा ये अनुकरण बताओ एपी में है कि नहीं। तो हम लोग देखो इसका अंतर कितना है 8, इसका भी अंतर कितना है 8, इसका भी अंतर, सब में समान अंतर होते जा रहा है। तो कह सकते हैं ये एपी में है। किस में है, एपी में है। क्यों, क्योंकि T2 - T1 = T3 - T2। तो एक अनुक्रम लिख दिए। अब एपी में है कि नहीं, एपी में है या नहीं, नहीं, तो एपी में है नहीं उसको चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं चेक करने के लिए हम लोग चेक करते हैं T2 - T1 = T3 - T2। अगर T2 - T1 = T3 - T2 ये दोनों का मान बराबर है तो कहेंगे एपी में है। और अगर बराबर नहीं है, एपी में है, इसको हटा लो, एपी में है तो ये रूल होना चाहिए। अगर एपी में नहीं है तो आपका ये दोनों बराबर नहीं आएगा। तो चेक कर लो, T2 कितना है 23, T1 कितना है 15, T3 कितना है 31, T2 कितना है 15 23। अब इसको घटाओ तो कितना आएगा 8, इसको भी घटाओ कितना आएगा 8। लो, तो दोनों से क्या ना 8 8 आया, दोनों बराबर आया, तो कह देंगे यह किस में है, एपी में है, एपी में है। लो, तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो क्वेश्चन में करा ना सेकंड में दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे। क्या करा, इस एपी के प्रथम 4 पद लिखे। तो 4 पद लिखे जब प्रथम पद सार्वंतर दिया हुआ। तो प्रथम 4 पद लिखना जब आपका क्या ना एपी के प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ। तो देखो एपी के 4 पद ये लिख दीजिए इस प्रकार से, एपी के प्रथम 4 पद। एपी के प्रथम, तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए + डी ए + 2d। तो 4 पद कहेगा तो एपी का फॉर्मूला लिख दो, क्या ए + डी ए + 2d ए + 3d हो गया। लो, कै पद है 1 2 3 4। जब एपी का प्रथम 4 पद कहे तो इस प्रकार से यहाँ से लेके कै पद तक लिख देंगे, 4 पद तक लिख देंगे, लिख दिए। अब ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, फिर 10, डी का मान कितना है 10, फिर प्रथम पद 10 और डी का मान कितना है हुआ 10, प्रथम पद 10, डी का मान कितना दिया 10। तो इसको सॉल्व कर लो, 10 10 10 20, यहाँ पे 20 30 आएगा और यहाँ पे सॉल्व करो तो 40। लो, ये हो गया एपी का कै पद, प्रथम 4 पद। इस पर अब इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया हुआ, ए बराबर गिवन है -2 और डी बराबर गिवन है 0। लो, अब सेकेंड क्वेश्चन प्रथम पद -2 है, सार्वंतर 0 है, तो फिर वही करा है प्रथम 4 पद लिख दो। तो लिख दीजिए एपी का प्रथम 4 पद। एपी का प्रथम 4 पद फॉर्मूला क्या है, यहाँ से लिख दो, ए + डी ए + 2d ए + 3d। लो, 4 पद हो गया, 1 पद 2 पद 3 पद और 4 पद। अब प्रथम पद कितना है, प्रथम पद आपका दिया हुआ है -2, फिर -2, डी का मान दिया हुआ 0, फिर प्रथम पद दिया हुआ है -2 और डी का मान दिया हुआ है 0, प्रथम पद -2 और डी का मान दिया हुआ है 0। तो ये हो जाएगा -2, यहाँ भी -2 -2 -2। लो, एपी का प्रथम 4 पद हो गया। तो क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा क्या बनेगा हम लोगों से, एस बन सकता है, सभी हम लोग बना लेंगे। तो दूसरा वाला में क्या ना 4 क्वेश्चन दिया, आपको खुद से बनाना पड़ेगा, तो 2 बन गया। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।